ایک बार एक सहाबी को शहीद किया गया और फिर एक ऐसा मंजर पेश आया जिसे देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? करीब मत जाना। देखो, मक्खियों का गौल है। हम उनके जिस्म तक पहुंच ही नहीं सकते। चलो यहां से चलते हैं। उस्फान व मक्का के दरमियान एक मकाम का नाम रजी है। यहाँ की ज़मीन 7 मुक़द्दस सहाबाए किराम के खून से रंगीन हुई, इसीलिए ये वाक़या सर ये रजी के नाम से मशहूर है। दर्दनाक सानेहा भी 4 हिजरी में पेश आया। इसका वाक़या ये है कि कबीला अज़ुल वक़ारा के चंद आदमी बारगाह रिसालत में आए और अर्ज़ किया कि हमारे कबीले वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब आप चंद सहाबाए किराम को वहाँ भेज दें ताकि वो हमारी कौम को अक़ायद व अमाल इस्लाम सिखा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुंतखब सहाबा को हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह की मातहती में भेज दिया। जब ये मुक़द्दस काफ़िला मकाम रजी पर पहुंचा तो गद्दार कुफ़ार ने बदअहदी की और कबीला बनु लहियान के काफिरों ने 200 की तादाद में जमा होकर उन 10 मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान अपने बचाव के लिए एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। काफिरों ने तीर चलाना शुरू किया और मुसलमानों ने टीले की बुलंदी से संग बारी की। कुफार ने समझ लिया कि हम हथियारों से उन मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने धोखा दिया और कहा कि ऐ मुसलमानों, हम तुम लोगों को अमान देते हैं और अपनी पनाह में लेते हैं, इसलिए तुम लोग टीले से उतर आओ। हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं किसी काफिर की पनाह में आना गवारा नहीं कर सकता। ये कहकर खुदा से दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू अपने रसूल को हमारे हाल से मुत्तला फरमा दे। फिर वो जोश जिहाद में भरे हुए टीले से उतरे और कफ़ार से दस्ते बदस्त लड़ते हुए अपने 6 साथियों के साथ शहीद हो गए। चूंकि हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ने जंग बदर के दिन बड़े बड़े कुफ़ार कुरैश को कत्ल किया था, इसलिए जब कुफ़ार मक्का को हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह की शहादत का पता चला तो कुफ़ार मक्का ने चंद आदमियों को मकाम रजी में भेजा ताकि उनके बदन का कोई ऐसा हिस्सा काट कर लाएं जिससे शनाख्त हो जाए कि वाकई हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह कत्ल हो गए। लेकिन जब कुफ़ार आपकी लाश की तलाश में उस मकाम पर पहुंचे तो उस शहीद की ये करामत देखी कि लाखों की तादाद में शहद की मक्खियों ने उनकी लाश के पास इस तरह घेरा डाल रखा था कि वहां तक पहुंचना ही नामुमकिन हो गया था। इसलिए कुफ़ार मक्का नाकाम वापस मक्का चले गए। लेकिन हज़रत हुबैब और हज़रत ज़ैद बिन दिशना रज़ी अल्लाह अन्हुमा को काफिरों ने बांध दिया था, इसलिए ये दोनों मजबूर हो गए थे। उन दोनों को कुफार ने मक्का में ले जाकर बीच डाला। हज़रत हुबैब रज़ी अल्लाह ने जंग उहद में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था, इसलिए उसके लड़कों ने उनको खरीद लिया ताकि उनको कत्ल करके बाप के खून का बदला लिया जाए। और हज़रत ज़ैद बिन दिशना को उमैया के बेटे सफ़वान ने कत्ल करने के इरादे से खरीदा। हज़रत हुबैब रज़ी अल्लाह को काफिरों ने चंद दिन कैद में रखा, फिर हुदूद हरम के बाहर ले जाकर सूली पर चढ़ाकर कत्ल कर दिया। हज़रत हुबैब ने कातिलों से 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त तलब की। कातिलों ने इजाज़त दे दी। आपने बहुत मुख्तसर तौर पर 2 रकात नमाज अदा फरमाई और फरमाया कि ए गुरोह कुफ़ार, मेरा दिल तो यही चाहता था कि देर तक नमाज पढ़ता रहूं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी, मगर मुझे ये ख्याल आ गया कि कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मैं मौत से डरता हूं। कुफ़ार ने आपको सूली पर चढ़ा दिया। उस वक्त आपने ये अशार पढ़े, वलस्तु उबाली हिना उक़्तलु मुस्लिमन अला अय्यि शिक़्क़िन कान फ़िल्लाहि मसरई। जब मैं मुसलमान होकर कत्ल किया जा रहा हूं तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं किस पहलू पर कत्ल किया जाऊंगा। वज़ालिका फ़ी ज़ातिल इलाह व इन यशा युबारिक अला औसाल शिल्विन मुमज़्ज़इन। तर्जुमा, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। अगर वो चाहेगा तो मेरे कटे फटे जिस्म के टुकड़ों पर भी बरकत नाजिल फरमाएगा। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जो अल्लाह के रास्ते में सच्चा और साबित कदम रहता है, अल्लाह खुद उसकी हिफाजत फरमाता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो।